वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग हम लोग सीरीज कर रहे हैं। तो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 5 ऑफ द अप टू 5 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो हमारा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो डील कर रहा है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, आप क्या ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 6 में नेगेटिव डेफिनेशन दी है कि आप क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो वो एक बात अलग है। दैट मीन्स एक्सेप्ट द पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड विच आर ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 6, जिसके रिगार्डिंग वहां पर स्पेशली मेंशन किया कि आप ये जो थिंग्स हैं वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, इनके अलावा सब कुछ आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 6। और सेक्शन 6 अगर बात करें एलिनेशन री प्रीफेक्टर ज्यूरी एक्री सेंडी का जो बेसिकली मैक्सिम है, लॉ फेवर्स एलिनेशन टू एक्यूमुलेशन। लॉ ऑलवेज फेवर्स एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की एलिनेशन होगी। हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस में अगर वापस जाएं, ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में अगर स्टेट है हमारा तो स्टेट ऑलवेज फेवर की प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती रहती है तो डेफिनेटली स्टेट को भी अर्निंग होती है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो ऑलवेज लॉ ऑलवेज फेवर्स एलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑलवेज फेवर्स। सो कोई भी अगर एक्शन, एनी एक्शन मेड टू इंटरफेयर द पावर ऑफ द ऑनर टू एलिनेट हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी आर कंसिडर्ड डिसफेवर इन लॉ। अगर कोई भी एक्शन जिससे किसी ऑनर की आप वो पावर को कर्टेल कर रहे हो, जो पावर में जो उसको लॉ में पावर दी गई कि आप किसी अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, किसी भी पर्सन को सेल कर सकते हो। लेकिन अगर कोई आप अपने एक्ट से उसकी ये पावर को कर्टेल कर रहे हो तो वो जो है बेसिकली वो लॉ के अगेंस्ट जो है वो माना जाएगा। इट ऑलवेज डिसफेवर इन लॉ। वो एक्ट हमेशा डिसफेवर माना जाएगा लॉ में। लाइक प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड। हम बात कर रहे हैं मूवल की, हम बात करें इमूवल प्रॉपर्टी। वी हैव दिस टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर हम बात करें इमूवल प्रॉपर्टी और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है हमारा, तो मूवल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वी हैव अ सेल्स ऑफ गुड एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों में अप्लाई होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वो इमूवल प्रॉपर्टी के लिए भी है, तो वो मूवल प्रॉपर्टी के लिए है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज द जनरल प्रोविजन, जनरल एक्ट थ्रू विच वी कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट with a third person in regard with the immutable property or in regard with the movable property. Got it? तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफर, चाहे वो मूवेबल है, चाहे वो इमूवेबल है, चाहे वो टेंजिबल है, व्हाटएवर जो भी प्रॉपर्टी है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफर एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, except as provided by this act or even by any other law for the time being force, and these exceptions will be discussed in detail in the following subsections. Section 6, as I have already told you, कि जो सेक्शन 6 है वो नेगेटिव सेक्शन है। वहां पर ये नहीं मेंशन किया कि आप ट्रांसफर क्या कर सकते हो, लेकिन वहां पर ये जरूर मेंशन किया गया है कि आप क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो पार्ट वो होगा जो एक्सेप्शन में है। तो सेक्शन 6 में डिफाइन किया हुआ है कि क्या आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, और जो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते उनके अलावा, उसके अलावा आप सब कुछ ट्रांसफर कर सकते। तो हम करते हैं वन बाय वन कि हम क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते। लाइक सेक्शन 6 जो है वो उसका सब सेक्शन ए क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ स्पेस सक्सेशन। स्पेस सक्सेशन की अगर हम बात करें तो मैंने एक केस को भी आप डिस्कस किया हुआ है अपने पीपीटी में, शमसुद्दीन वर्सेस अब्दुल हुसैन जो है वो 1906 का केस है। वो हमारा स्पेस सक्सेशन का मतलब मींस चांस सक्सेशन, सक्सेशन बाय चांस। तो अगर हम बात करें कंसेप्ट की, कंसेप्ट ऑफ स्पेस सक्सेशन की बात कर रहे हैं, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल जो आपके सामने है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर एंड अ सन। एक फैमिली में फादर है और सन है। F being the father, being the owner of the property, has the ownership with him during the lifetime। क्योंकि F जो है फादर, उसके नाम पर प्रॉपर्टी है, तो वो लाइफ टाइम जो है वो ऑनर रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। एंड नो वन एल्स इंक्लूडिंग हिज सन इज अलाउड टू सेल द प्रॉपर्टी। जो सन है उसके पास तो पावर ही नहीं है, क्योंकि ऑनर कौन है, उसका फादर है। अगर ऑनर फादर है तो डेफिनेटली सन के पास तो कोई राइट नहीं है उसको सेल करने का, और जब तक फादर जिंदा है तब तक उस राइट को
कटेल नहीं कर सकता उसका सन, ना ही इंटरफेयर कर सकता उसका सन, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, अगर विद कंसेंट ऑफ द फादर है वो सेल कर सकता है, लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ द फादर ही कांट इवन इंटरफेयर विद द राइट ऑफ द फादर। नाउ अगर हम बात करें नाउ इफ डाइज, एफ डाइज एंटी स्टेट, अगर एफ की डेथ हो जाती है, उसने कोई विल नहीं बनाई, तो डेफिनेटली जो है एस जो है मीन सन, ही वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी राइट अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट थ्रू इनहेरिटेंस, उसके पास प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन अगर जो है बेसिकली एफ की बात कर रहे हैं, अगर फादर, नाउ इफ यहां पर लिखा हुआ है इफ फादर डाइज एंटी स्टेट, तो डेफिनेटली एस वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी एंड हेंस हियर इट कैन बी सेड एस इज हिज द हेयर अपीरेंट। एफ के डेथ के बाद अगर उसकी प्रॉपर्टी एंटी स्टेट में जाएगी तो डेफिनेटली जो उसका सन है वो एंटी स्टेट है। लेकिन अगर वो जिंदा, जब एफ जिंदा है, अगर वो उस प्रॉपर्टी को सेल ही कर दे तो दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एफ, एस जो है सन, उसका जो राइट है वो क्या है, स्पेस सक्सेशन है, बाय चांस, सक्सेशन बाय चांस। हो सकता है उसको मिले, हो सकता है उसको ना मिले, हो सकता है उसके मतलब एफ अपने, जब वो उसकी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम है एफ, वो अपनी उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे, तो ये बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है। तो एफ मे सेल इट इवन डिस्पोज इट एनी अदर मैनर, अगर उसने डिस्पोज कर दी तो सन के पास तो कुछ नहीं जाएगा। तो सन डाइज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये भी एक पॉइंट है कि सन हो सकता है कि फादर से पहले उसकी डेथ हो जाए, तो एस के पास जो राइट है वो सब सक्सेशन है, सक्सेशन उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसेक्शन बी में, वहां पर लिखा गया राइट ऑफ री एंट्री, री एंट्री। अब हम री एंट्री की बात कर रहे हैं, तो सपोज नाउ अगर हम बात करें लेसर और लेसी की, लेसर ने अगर कुछ कंडीशन लगाकर अपनी प्रॉपर्टी, इमल प्रॉपर्टी लीज पर दी है, और वहां पर एक कंडीशन लिखी गई है कि इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन मेंशन्ड, तो जो प्रॉपर्टी है उस पे ऊपर री एंट्री का अधिकार, राइट जो है उसका लेसर का हो जाएगा। तो राइट ऑफ री एंट्री मीन्स राइट टू रिज्यूम द पोजेशन ऑफ द लैंड which would have been given to some other person for a certain period of time। अगर वो उसने गलती की तो मेरा राइट जो है वो रिज्यूम हो जाएगा और मेरा राइट ऑफ री एंट्री वापस आ जाएगा। लाइक एंड द केस ऑफ री एंट्री आर यूजुअली बेसिकली सीन इन द केस ऑफ लीज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसमें ये प्रोविजन है। लाइक सपोज मॉर्टगेज, अगर मॉर्टगेजी में बात करें, मॉर्टगेज ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी, और जब वो उसको पेमेंट फुल कर रहा है मॉर्टगेजी को, मॉर्टगेजर वापस कर रहा है उसकी सारी पेमेंट, तो उसके बाद जो उसका री एंट्री का अधिकार जो है, उसका राइट जो है वापस उसको मिल जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ लीज के ऊपर ही हम लोग डिपेंडेंट है। सब क्लॉज बी जो है उसमें सिर्फ एक जनरल वर्ड लिखा है राइट ऑफ री एंट्री, तो राइट ऑफ री एंट्री में आप कहीं भी जा सकते हो। देन वी हैव अ सबसेक्शन सी। लाइक ना तो सक्सेशन को आप ट्रांसफर कर सकते हो, राइट, ना आप राइट ऑफ री एंट्री को ट्रांसफर कर सकते हो। भाई राइट ऑफ री एंट्री एक पर्सनल राइट है, उसको आप ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकते। देन हम बात कर रहे हैं ईजमेंट की, ईजमेंट भी जो है वो ट्रांसफर नहीं होती। सबसेक्शन सी जो है वो डील कर रहा है ईजमेंट में। तो दिस वेरी कंसेप्ट ऑफ ईजमेंट इंक्लूड अंडर इट्स एम्बिट एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट अपेंड्रे, which actually means a right to enjoy the benefits arising out of the land। बेसिकली मीन तो ये ईजमेंट का यही है कि जो राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी है, राइट टू एंजॉय द बेनिफिट है अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड है, उसी को हम लोग ईजमेंट बोलते हैं। तो ये जो ईजमेंट है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये जो सेक्शन 6 में एक्सेप्शन में फॉलो करता है। अदरवाइज जनरल रूल पे आप सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्ट द फॉलोइंग थिंग्स: स्पेसिफिक सेक्शन कांट बी ट्रांसफर्ड, राइट ऑफ री एंट्री कांट बी ट्रांसफर्ड। इन द सेम वे ईजमेंट जो है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। वी हैव अ केस सीतल वर्सेस डिलैनी जो का केस है, 1916 का केस है। तो इस केस में स्पेशली कोर्ट ने हेल्ड किया कि इट शुड also be noted that an easement cannot be transferred apart from the dominant heritage to which by the nature of the right it is attached। easement किसके ऊपर होती है? dominant heritage के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर ही होगी ना। तो आप उसको प्रॉपर्टी से अलग करके आप उसको सेल ही नहीं कर सकते। तो वो तो जो बेसिकली ईजमेंट है वो प्रॉपर्टी के ऊपर है। प्रॉपर्टी जब जाएगी तो ईजमेंटरी भी साथ में जाएगी। आप ईजमेंट को अलग से आप उसको अपार्ट करके, सेपरेट करके उसको आप सेल नहीं कर सकते। ये इसको उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था। नाउ वी हैव अ सबसेक्शन डी, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट also cannot be transferred under section 6 of the Transfer of Property Act। Now section 6 डी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के साथ डील कर रहा है।
अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर एनीथिंग विच इज इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू हिम। खुद का राइट आपका रिस्ट्रिक्टेड है तो आप उस राइट को फर्दर ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। दीज राइट्स आर पर्सनल राइट्स एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, लाइक रिलीजियस ऑफिस ऑफ किसी रिलीजियस ऑफिस में जाके पूजा करने का अधिकार वो मेरा खुद का है, उसको मैं ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। राइट ऑफ प्रियम्पशन, प्रियम्पशन जो है आपका नेबर का राइट होता है, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ आपके नेबरर्स का ही राइट होगा, उसके अलावा किसी और का राइट वो होगा ही नहीं, राइट। तो इन जो हम बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नाउ वी हैव अ सबसेक्शन डबल डी, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। भाई राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस है, वो तो एक पर्सनल राइट है, वो उसको तो आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। सो इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट अ राइट to future and maintenance is solely for the personal benefit of the person to whom it has been granted। जिसको ग्रांट किया गया फ्यूचर इंटरेस्ट सिर्फ उसी को मिलेगा, उसके अलावा किसी और को नहीं मिल सकता। इसलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन में 6 सेक्शन में वहां पर सब क्लॉज सबसेक्शन डी डबल डी दिया हुआ है कि आप फ्यूचर मेंटेनेंस को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वी हैव अ सबसेक्शन ई, मेयर राइट टू सू। अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 6, इसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट वॉज इन द लैंडमार्क केस, ये हमारा लैंडमार्क केस है सेतुपति वर्सेस चिदम्बरम, ये हमारा लीडिंग और लैंडमार्क केस है। इसको पीछे ध्यान रखना, 1938 में पीसी 126 में ये लैंडमार्क जजमेंट है, वेयर इट इज हेल्ड, इट वाज हेल्ड दैट अ मेयर राइट टू सू इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जो मेयर राइट टू सू है, मेयर राइट टू सू है, आप उसको ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। Here the word mere itself means that the transferee has developed no interest than just a bare right to sue। उसके पास तो कोई राइट है ही नहीं ना, राइट क्या है, राइट टू सू का अधिकार है, उसके पास कोई अपने आप में इंटरेस्ट तो डेवलप हुआ ही नहीं है। तो इसलिए अगर वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज वो सिर्फ मेरे राइट टू सू का अधिकार है, उसके अलावा और कोई आपको अधिकार नहीं दिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय गुड्स फ्रॉम बी, ए का और बी का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय गुड्स फ्रॉम बी, ऑन द ड्यू डेट ए फेल्स टू टेक डिलीवरी एंड बी सेल्स द गुड इन द मार्केट एट अ लॉस ऑफ 10,000 रुपीज। नाउ बी ट्रांसफर्स द राइट टू रिकवर द डैमेजेस टू सी। अब बी ने राइट टू सू का अधिकार सी को ट्रांसफर कर दिया कि भाई मेरे बिहाफ पे आप 10,000 का क्लेम ए से ले लो, तो आप कर ही नहीं सकते भाई, ये तो बी का पर्सनल अधिकार है। अगर डैमेजेस बी को हुए हैं तो बी शुड एटलीस्ट फाइल अ सूट अगेंस्ट ए। He cannot transfer his right to sue in favor of C. He cannot allow C to file a case against A or transfer his whole right to sue in favor of C. वो कर ही नहीं सकता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। We have another example like subsection F of section 6, वहां पर लिखा है पब्लिक ऑफिस। तो पब्लिक ऑफिस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक डीसी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी, वो अपने ऑफिस को ट्रांसफर थोड़ी ना कर सकते हैं। एक तहसीलदार अपने ऑफिस को कैसे ट्रांसफर कर सकता है, वो तो ऑफिस है, वो तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। हाउ ही कैन ट्रांसफर हिज द ऑफिस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, इट कांट बी ट्रांसफर्ड। तो पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इन द सेम फैशन इवन द सैलरी ऑफ द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड वेदर बिफोर और आफ्टर इट बिकम्स पेएबल। अब ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, ठीक है जी। हाँ, अगर वो जो सैलरी है वो मैंने कैश में विड्रॉ कर लिया, मैं पैसे दे सकता हूं, लेकिन वो जो है राइट सैलरी का वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक पर्सनल इन नेचर का होता है, जिसको सैलरी का अधिकार है द एम्प्लॉय को, सिर्फ उसी को सैलरी मिलेगी, उसके अलावा आप उस राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हार्डवर्क मैं करूं, अर्निंग मैं करूं, और मैं एम्प्लॉयर को कोई भी मेरी सैलरी उसको ट्रांसफर कर दो, तो ये तो नॉन ट्रांसफरेबल है, उसको ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है। वी हैव अ सबसेक्शन जी, तो पेंशन को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। पेंशन इज ऑल्सो इन पर्सनल नेचर। जिस पर्सन ने हार्डवर्क किया है आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन भी उसी को मिलेगी। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन, ऑल्दो आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, जो पर्सन रिसीव कर रहा है पेंशन, उसकी फैमिली पेंशन लग जाती है फैमिली में, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, कभी भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। वी हैव अ केस सुंधारिया बाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट वाज हेल्ड दैट पेंशन इज नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर सो लॉन्ग एज इट इज अनपेड। जब तक वो अनपेड है आप उसको ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। इट इज रिमेन इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आपको पेमेंट कर दिया
टेंशन की, आपने एक बैंक से विड्रॉ कर लिया, अब वो मनी है, कैश है आपके हाथ में, जिसको मर्जी आप दे सकते हो, राइट। तो ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। वी हैव अ सबसेक्शन एच, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। नेचर ऑफ इंटरेस्ट को भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट। नो ट्रांसफर कैन बी मेड इन सो फार एज इट इज अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय, लाइक अगर कोई फ्रॉडुलेंट है तो वहां पर भी आप, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुई है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक इंटरेस्ट जो है बेसिकली वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसको, इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर इंटरेस्ट फ्रॉडुलेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रॉड है, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर वो इंटरेस्ट अपोज टू द पब्लिक गवर्नमेंट है, पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट है, आप उसको बिल्कुल ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर वो इंटरेस्ट फॉरबिडन बाय लॉ है, उससे किसी लॉ की ब्रीच होती है, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इज ऑफ सच ए नेचर दैट इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर उसको जो इंटरेस्ट है अगर उसको ट्रांसफर किया गया तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी लॉ की प्रोविजन की वायलेशन होगी, इसलिए नेचर ऑफ इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमने डिस्कस किया है वो अभी तक है ना, उसको हम ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकते। वी हैव अ नेक्स्ट वन, सबसेक्शन आई, ऑलमोस्ट लास्ट वन, स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन, रोक लगा देनी, राइट, रिस्ट्रिक्शन लगा देनी on the transfer of interest. So this section makes it clear, section 6 makes it clear that a tenant having an untransferable right of occupancy cannot in any way transfer his interest, and this was held in the case of Shanti Prasad versus Bachchi Devi। ये इंपॉर्टेंट है। जो एक हमारा, हम कह सकते हैं कि एक टीनेंट है हमारा, आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और मैंने एक टीनेंट को रखा हुआ है, तो उसको प्रॉपर्टी मैंने दी हुई है, लीज पे दी है, वो टीनेंट है हमारा, हमारा टेनेंट, तो डेफिनेटली जो मेरा किराएदार है वो मेरी प्रॉपर्टी को कैसे सेल कर सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको तो स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन लगी, आप ट्रांसफर कर नहीं सकते, अपना इंटरेस्ट खुद आप ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द रियल ओनर। तो ये जो अभी तक हमने किया था वो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 6 के रिगार्डिंग। तो सेक्शन 6 में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली वो पॉजिटिव डेफिनेशन देनी है, what may be transferred, everything, every property can be transferred except the following things which we have discussed in this video। होप सो कि जो वीडियो है उसका जो कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया वो आपको क्लियर हो गया उसके रिगार्डिंग। तो ऑल द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग दैट नॉन ट्रांसफरेबल ऑफ द इंटरेस्ट प्रॉपर्टी, तो वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका सेक्शन 6 में। एक्सेप्ट दीज एक्सेप्शंस, everything can be transferred by one person to another living person। So this is all about our discussion in regard with the section 6 of the Transfer Property Act। अगर इनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप क्लियर करना, राइट। तो प्लीज़ वो जो सब्सक्राइबर जो ऑलरेडी सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है मेरे चैनल, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर किया करो, क्योंकि बेसिकली हम लोग कर रहे हैं जुडिशरी प्रेपरेशन के रिगार्डिंग जो है वो ये जो यूट्यूब पे हम लोग लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन जो है हमारे इस यूट्यूब फैमिली के ऑलरेडी जज बन चुके हैं, अराउंड 15 और 16 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे जज बन चुके हैं। तो इसलिए मतलब मेरा बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है, मेरा जो बेसिकली स्कोप है पढ़ाने का, वो सिर्फ इतना है कि जो पर्सन जिनके पास मतलब अप्रोच नहीं कोई कर सकता कोचिंग के रिगार्डिंग, तो उसको घर बैठे ये जो कोचिंग है जो हम लोग दे रहे हैं उसको प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।